बिहार की सियासत में सियासी परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हुंकार भर ली है। दरअसल कांग्रेस पार्टी क्या आरजेडी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पटना में जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि इस बार बिहार में रोजगार के नाम पर चुनाव होगा। इस बार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सम्मान पर चुनाव होगा और ऐसे में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि 2025 में बिहार का यह विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीदों का चुनाव है, तो वहीं एनडीए गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार संघर्ष कर रहा है, देश भर में संघर्ष कर रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल लगातार अपनी सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी ने एक संकेत दिया है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि अब बिहार में सियासी सत्ता का तख्तापलट होने वाला है। बीजेपी का नफरत का राजनीति करने का जो एजेंडा है वो खत्म होने वाला है और बिहार में राजनीतिक तौर पर एक नया सूर्योदय होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ वक्त में बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जान झोंक रखी है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। कोशिश यह है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में उस पोजीशन में पहुंचाया जाए जहां पर वो सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों का सहयोग कर सके। और इसी के साथ साथ बिहार में तेजस्वी यादव और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आरजेडी के नेता है वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि पिछले 20 साल की सत्ता का जो कहीं ना कहीं एक वनवास वो काट रहे हैं, उसको खत्म करके और बिहार में एक नई सियासी पारी की शुरुआत की जाए और ये सियासी पारी, इसमें कप्तान के रूप में शामिल हो तेजस्वी यादव, यानी कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में राजनीतिक तौर पर आरजेडी का दौर वापस लौट कर आए। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में करीब 26 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के नेता और चर्चित चेहरे कन्हैया कुमार ने पलायन रोको रोजगार दो नामक एक यात्रा की। उस यात्रा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गुजरात में, क्योंकि महात्मा गांधी की अध्यक्षता की 100वीं वर्षगांठ थी और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने संकल्प लिया कि इस बार बिहार में इतिहास रचना है। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं और किस तरीके से आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा, सुनिए जरा। एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सब ने सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं, और सिंधी भाई से नहीं कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं
जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पर खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टिक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए।